हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोमेथाजीन की प्रोमेथाजीन क्या होता है और नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके यूजेस की कि प्रोमेथाजीन का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। और नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके साइड इफ़ेक्ट की कि प्रोमेथाजीन खाने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके ब्रांड नेम की, जो प्रोमेथाजीन होता है मार्केट में किस किस ब्रांड नेम से पाया जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी डोजेस फॉर्म की, जो प्रोमेथाजीन होता है वो किस किस डोज फॉर्म में पाया जाता है। और बात करेंगे नेक्स्ट इसकी स्ट्रेंथ की, ये किस किस स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और नेक्स्ट बात करते हैं इसकी वार्निंग्स की कि हमें प्रोमेथाजीन लेते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की आने की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आइए जानते हैं कुछ नया। आइए जानते हैं कि प्रोमेथाजीन सिरप क्या होता है। ये वीडियो बच्चों के सिरप के लिए बनाई गई है, जिसका नाम है प्रोमेथाजीन सिरप है। और इसे क्या कहते हैं, इस दवा का मूल नाम भी कहते हैं, या फिर इस दवा में क्या होता है कंपोजिशन भी पाया जाता है। जब आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो आपको ये फिनार्गन नाम से मिलती है, जिसे इसका ब्रांड नेम भी कहा जाता है। और ये एबॉट हेल्थ केयर लिमिटेड द्वारा बनाई जाती है और ये 2 पैकेजिंग में बनाई जाती है, 60 ml में भी बनाई जाती है और 100 ml में भी बनाई जाती है। जो 100 ml की जो पैकेजिंग में बनाई जाती है वो कैसे में बनाई जाती है, प्लास्टिक बोतल में बनाई जाती है, जिसकी MRP कितनी होती है 32 रुपीज़ पाई जाती है। और ये जो मेडिसिन होती है फिनार्गन की, ये हम बच्चों में भी दे सकते हैं और बड़ों में भी दे सकते हैं, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू वेट के या वजन के हिसाब से हमें देनी होती है। और जो 2 साल से छोटे बच्चे होते हैं हमें उन्हें देनी नहीं चाहिए, उनमें खतरा ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो फिनार्गन सिरप होता है वो फर्स्ट जनरेशन का एंटीहिस्टामिन ड्रग्स पाई जाती है। ये कभी कभी पेशेंट को देने पर ब्रीथिंग रिलेटेड समस्या हो सकती है, जो बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेनी चाहिए और डॉक्टर की देखरेख में ही लेनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके यूजेस की। जो प्रोमेथाजीन सिरप होता है उसका यूज़ कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। पहला जो यूज़ किया जाता है एलर्जिक रिएक्शन में यूज़ किया जाता है, यानी स्किन पे क्या होना, एलर्जी होना या फिर प्रोराइटिस यानी खुजली होना। और नेक्स्ट जो यूज़ किया जाता है यूटेरिया में यूज़ किया जाता है, यानी पित्ती उछल जाना में भी यूज़ किया जाता है। हे फीवर में भी यूज़ किया जाता है, या फिर जब कहीं स्वेलिंग हो जाती है तब वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट जो यूज़ किया जाता है इसका किसी कीड़े मकोड़े के काटने पर वहाँ भी इसका यूज़ किया जाता है, या फिर कहीं फुंसी हो जाती है या फिर ब्लिस्टर हो जाते हैं तो हम फिनार्गन का यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट जो यूज़ किया जाता है किसी दवा के जैसे कोई रिएक्शन कर जाती है तब इसका फिनार्गन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यूज़ की बात करते हैं इसके हम मोशन सिकनेस। ये क्या होती है, जब कोई व्यक्ति या फिर बच्चा किसी वाहन में बैठने जैसे कि व्हीकल, कार, बस में बैठने से क्या हो जाती है, उन्हें उल्टी हो जाती है, तो उस उल्टी को रोकने के लिए फिनार्गन सिरप का यूज़ किया जाता है। इसकी डोज जो होती है, अगर किसी बच्चे या व्यक्ति को क्या आती है, जब कहीं जाते हैं हम ट्रेवल करते हैं कार में या बस में बैठने पर उल्टी होती है, तो हमें कम से कम 2 या 3 घंटे पहले इस सिरप को या फिर इस टैबलेट को दिया जाता है, जिससे क्या होती है वोमिटिंग नहीं आती है। नेक्स्ट जो किया जाता है इसका नोजिया एंड वॉमिटिंग में भी यूज़ किया जाता है। जब किसी कारणवश किसी बच्चे या फिर बड़े को उल्टी लग जाती है, फिर उल्टी आने के जैसा लगने लगता है, तब इस प्रोमेथाजीन सिरप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो यूज़ किया जाता है इसका इंसोम्निया में यूज़ किया जाता है, यानी प्रोमेथाजीन जो सिरप होता है वो क्या होता है हाईली सेडेटिव प्रॉपर्टी रखता है। जो बच्चे किसी कारणवश या फिर किसी डिसीज़ के कारण सो नहीं पाते हैं तो वहाँ हम प्रोमेथाजीन सिरप का यूज़ किया जाता है। या फिर किसी बच्चे का हमें CT स्कैन या फिर MRI कराना होता है तब हम प्रोमेथाजीन सिरप को देते हैं, जिससे क्या होता है बच्चा एक बार देने पर बच्चा 2 से 4 घंटे सो जाता है, जिससे हम CT स्कैन और MRI बिना मूवमेंट के करा सकते हैं। इसी तरह से भी इसका यूज करते हैं और हो सकता है कि डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इसका यूज ज़्यादा करते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके साइड इफ़ेक्ट की कि प्रोमेथाजीन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट पाए जाते हैं। पहला जो पाया जाता है ड्राई माउथ या फिर ड्राई थ्रोट पाया जाता है। इसके खाने से क्या होता है, गला सूखा सूखा रहने लग जाता है और मुंह सूखा सूखा रहना लग जाता है। सेकंड जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसका ड्राई नेज़ल पैसेज होते हैं, यानी इसके खाने से नाक जो होती है सूखी रहने लगती है। और नेक्स्ट जो इसका साइड इफ़ेक्ट देखा गया ब्रेस्टिंग प्रॉब्लम, यानी इसे खाने से क्या होता है दूध पिलाने में बच्चों को क्या हो जाती है समस्या हो सकती है। और नेक्स्ट जो देखा गया इसका साइड इफ़ेक्ट हाइपोटेंशन में भी देखा गया है, इसके खाने से क्या हो जाती है हाइपोटेंशन हो जाती है, यानी BP कुछ डाउन हो सकता है। और जो इसका साइड इफ़ेक्ट देखा गया है इसका स्लीपिंग में देखा गया है, इसे खाने से क्या होता है आपको बेहोशी भी हो सकती है या फिर नींद भी आ सकती है। और नेक्स्ट जो इसका साइड इफ़ेक्ट देखा गया है वो
कॉन्स्टिपेशन में भी देखा गया है और इसके खाने से क्या होता है, आपको डायरिया भी हो सकता है। और नेक्स्ट जो इसका साइड इफेक्ट देखा गया है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में भी देखा गया है, इसके खाने से क्या होता है, यूरिन करने में दिक्कत आ जाती है। और नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डोसेज फॉर्म की। जो फिर प्रोमेथाजीन सिरप होता है वो किस किस डोज फॉर्म में पाया जाता है, ये टैबलेट फॉर्म में पाया जाता है, इंजेक्शन फॉर्म में पाया जाता है और सिरप फॉर्म में भी पाया जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं ये किस किस स्ट्रेंथ में पाया जाता है। जो इसकी स्ट्रेंथ पाई जाती है वो 10 mg में ही पाई जाती है और 25 mg में भी पाया जाता है। जो इंजेक्शन फॉर्म में पाया जाता है वो कितने ml की होती है, 2 ml की वायल पाई जाती है, जिसमें 25 mg पर वायल पाया जाता है। करते हैं इसकी डोज फॉर्म की, ये जो दी जाती है 1 mg पर किलोग्राम वेट के अनुसार दी जाती है और हम इसे 25 mg से लेकर 50 mg तक दिन में 2 बार दे सकते हैं और वो भी डॉक्टर की सलाह के द्वारा दी जाती है। बिना डॉक्टर की सलाह के इसे लेना निषेध है या इससे कुछ भारी नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं उसके ब्रांड नेम की कि मार्केट में जो प्रोमेथाजीन सिरप होता है वो किस किस ब्रांड नेम से पाया जाता है। यह फिनार्गन ब्रांड नेम से ही पाया जाता है और ये क्या होता है, इसका पॉपुलर ब्रांड नेम पाया जाता है। और ये 3 फॉर्म में पाया जाता है, टैबलेट फॉर्म में पाया जाता है, इंजेक्शन फॉर्म में पाया जाता है और सिरप फॉर्म में भी पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी वार्निंग्स की कि हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जब इसे हम खाते हैं तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये हमें इन्फेंट्स, जो बच्चे छोटे होते हैं, 2 साल से छोटे बच्चे होते हैं, हमें उनमें नहीं देना चाहिए। एपिलेप्सी पेशेंट में नहीं देनी चाहिए, यानी जब किसी बच्चे को या फिर किसी बड़े को दौरे पड़ते हो तो हम इसे वहाँ देना नहीं चाहिए। और नेक्स्ट जो सावधानी बरतनी चाहिए, कार्डियक प्रॉब्लम में भी इसको नहीं देना चाहिए। जिस किसी पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम होती है तो हम वहाँ प्रोमेथाजीन को नहीं देना चाहिए। और नेक्स्ट जो इसकी सावधानी है, ब्रेस्ट फीडिंग में भी इसको नहीं देना चाहिए और प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं उन्हें भी हमें इसको नहीं देना चाहिए। और जो हैवी वर्क करते हैं मशीन पे उसको भी ये नहीं देना चाहिए। या फिर कोई व्यक्ति, जैसे यदि कोई व्यक्ति कार चला रहा है तो उसे भी नहीं देनी चाहिए। और नेक्स्ट जो इसकी सावधानी होती है, जो 2 साल से छोटे बच्चे पाए जाते हैं उनको भी इसको नहीं देना चाहिए। अगर आपको ये मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की आने की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।